नमस्कार मित्रों। आज हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वो है बिहारी का जीवन दर्शन। नर की अरु नल नीर की गति एक कर जोई, जे तो नीचो वह चले ते तो ऊंचो होई। बिहारी की जो कविता है वो श्रृंगारिकता में आकंठ डूबी हुई है। इसके बावजूद ये सच नहीं है कि उनके काव्य में केवल श्रृंगारिकता ही है। उनके काव्य में जीवन दर्शन विषय से संबंधित बहुत सारी सामग्री या बहुत सारे दोहे नीति के हमें देखने को मिलते हैं। उन्होंने बिहारी सतसई में जो कुछ भी लिखा उसमें तत्कालीन लोक रुचि ही प्रमुख कारण थी। उसमें लोक जीवन की छाया हमेशा रही। बिहारी का जो व्यक्तिगत आचरण है वो उच्च कोटि का था। उनके व्यक्तिगत आचरण को हमें बिहारी सतसई में पूर्णता नहीं देखना चाहिए। हमारे विचार से व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से जिनका आचरण पवित्र नहीं था उनको लक्ष्य करके बिहारी ने इस प्रकार के दोहे लिखे। इसका एक उदाहरण है, जम करी मुँह तर हरि पर्यो, इहीं धरी हरि चित लाऊं, विषय तृषा परि हरि अजो, नर हरि के गुण गाऊं। बिहारी ने अपने दोहों के माध्यम से जिन नीतियों को एक तरह से सबके सामने रखा, प्रतिपादित किया, उनसे हमें जीवन में बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो मनुष्य को जगह जगह पर चेतावनी देते हैं और उसको चेतावनी देते हुए कहते हैं कि यम तेरे द्वार पर खड़ा है। इस बात को तो तुम अपने चित्त में ला करके, और ये जो तुम विषय वासनाओं में आकंठ डूबे हुए हो, इसको हे मनुष्य अभी भी त्याग करके और उस ईश्वर के गुणों का गान करो। बिहारी के दोहों में कतिपय महानुभाव उन्हें रति रंग में एक तरह से डूबा हुआ या फिर रति रंग में उनका जो काव्य है उससे जुड़ा हुआ है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। उनके जो दोहे हैं रति रंग के भी, उनमें भी उन्होंने हमें एक जीवन दर्शन दिया है। जैसे तंत्रिनाद कवितरस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तेरे, जो बूढ़े सब अंग। यहाँ पर जो लोग उन्हें रति रंग का समर्थक कहते हैं, उनको ये स्मरण रखना होगा कि उनके जो दोहे हैं वो भर्तहरि के साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन के कथन के अनुसार हैं। इतना ही नहीं, बिहारी ने उन अरसिक लोगों को जिनके मन में प्रेम का प्रभाव नहीं है, उनको पशुवत बताया है। और पशुवत बताते हुए वो बिहारी सतसई में एक स्थान पर कहते हैं, गिरी ते ऊंचे रसिक मन, गिरी ते ऊंचे रसिक मन, बूढ़े जहाँ हजार, बहे सदा नर पशुन को, प्रेम पयोधि पगार। इस संबंध में डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा लिखते हैं, यह सब उनके कवि कर्म से ही संबंध है, व्यक्तिगत जीवन से नहीं। बिहारी की रसिकता का मेरुदंड विलासिता नहीं है, कला प्रियता है। उथली प्रेम भावना उन्हें पसंद नहीं थी। उनका प्रेम वास्तव में पयोधी है, जिसमें गंभीरता और प्रसाद दोनों हैं, और इसके साथ ही मर्यादा में रहने की प्रवृत्ति भी है। वह चटक नहीं छोड़ता, समाप्त भले ही हो जाए। तो इसका भी एक उदाहरण बिहारी सतसई में हम देख सकते हैं। एक दोहा है बिहारी जी का, चटक न छाड़ तो घटत हूँ, सज्जन नेहु गंभीरू,
फीको परे ने बरु घटे, रंग्यो चोल रंग चीरू। बिहारी की रसिकता नागरिकता में निहित है और वह नागरिकता के ही पोषक थे। उन्होंने कई स्थानों पर नागरिकों की प्रशंसा की है। वहाँ पर उन्होंने चिंता भी प्रकट की है कि कोई भी नागरिक किसी भी गांव में पहुंचकर कहीं बेवकूफ़ नहीं बन जाए। ग्रामीण नायिकाओं की अपेक्षा उन्हें नागरी नायिकाओं से नहीं अधिक एक तरह से लुभाया या आकर्षित किया। बिहारी मनमोजी कवि थे, मस्त और विनोदी प्रकृति के व्यक्ति थे। उनकी इस प्रवृत्ति को लक्ष्य करते हुए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं कि कहने की ये वक्रता इनके स्वभाव की वक्रता का भी संकेत करती है, परंतु एक तथ्य अवश्य विचारणीय है और वो क्या है कि बिहारी ने अपने समय की परंपरा अथवा जमाने की हवा के अनुसार अपने आश्रयदाता की न तो झूठी प्रशंसा की है और न ही अतियुक्तिपूर्ण प्रशस्ति की है। अतः डॉक्टर शर्मा का ये निष्कर्ष सर्वथा न्यायसंगत है कि जो भगवान के हृदय प्रवेश के लिए निपट जटे कपट कपाटों को खोल देता है या खोल देने की हिमायत करता है, वह कवि कभी भी वक्र स्वभाव का हो ही नहीं सकता। और ये निश्चित है कि बिहारी कवि वक्र स्वभाव के या यूं कहें कि बाह्य प्रदर्शन करने वाले कवि नहीं थे। उनका हृदय सच्चा था और वो झूठ से बहुत दूर थे। बिहारी ने संपत्ति को अवगुणों से भरी हुई के रूप में देखा है। केवल मर्यादा के निर्वहन हेतु या मर्यादा के संचालन के लिए या मर्यादा का मान रखने के लिए, काम चलाने भर के लिए वह संसार के वैभव को आवश्यक मानते थे, स्वीकार करते थे। और उन्होंने अपने काव्य में ये कहा है कि वह संपत्ति को दांत से नहीं हाथ से पकड़ने की एक तरह से प्रशंसा कर वो हिमायत करते थे और उसी के अनुरूप जीवन चलाने की वो अनुशंसा करते थे। उन्होंने अपने एक दोहे में लिखा है, तो अनेक अवगुण भरई चाहे याही बलाई, जो पति संपत्ति हूँ बिना जदुपति राखे जाई। उनके जीवन आदर्श का एक और दोहा है, पटु पौरवे भकु का करे सपर परेई संग, सुखी परेवा पुहुमी में एक तू ही विहंग। त्याग और अपरिग्रह की भावना उनके अन्य दोहों में भी दिखाई देती है। बिहारी सत्सई का यदि हम अध्ययन करें और अध्ययन जब हम करते हैं तो उसके पश्चात हम स्पष्ट रूप से ये समझ जाते हैं कि उनका जो मन था या जो बिहारी का कवि कर्म था वो सर्वथा आस्तिक था और कर्म फल सिद्धांत में आस्था रखने वाले और कर्म फल सिद्धांत में ही वो अपने आप को चिंतनशील रखने वाले कवि थे। उन्होंने एक जगह पर लिखा है, दीर्घ सांस लेहि दुख सुख साहीं ने भूली, दई दई क्यों करत है दई दई सु कबूली। इसी तरह उन्होंने एक और दूसरे दोहे में लिखा है, दियो सुशीस चढ़ाई के आछी भांत अहोरी, जापे सुख चाहत लियो ताके दुखई न फेरी। भक्ति भावना के अंतर्गत कवि बिहारी के हम इस प्रकार देख चुके हैं कि वह सांप्रदायिकता से तो कोसों दूर थे और विभिन्न प्रकार के मतांतर और विभिन्न प्रकार के एक प्रकार से विवादों से वो परे थे। और उन्होंने धार्मिक क्रियाकलाप, बाह्य आडंबर, कर्मकांड को सत्संगति में एक तरह से बाधा ही माना है और उन्होंने मनुष्य के सच्चे हृदय पर जोर दिया है। बिहारी ने अपने जीवन दर्शन में या यूँ कहें कि अपनी बिहारी सत्सई में जो उनके जीवन दर्शन हैं
उसमें उन्होंने झूठी बड़ाई प्राप्त करके और अपने आप को बड़ा समझने का जो व्यर्थ ढोंग है उसकी आलोचना की। और उन्होंने भिस्ती की भांति चमड़े का सिक्का चलाने वालों को एक तरह से ललकारा है और उनको 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात बताई है। बिहारी बड़े ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। किसी के गले पड़ना अथवा किसी का पिछलग्गू होना उन्हें स्वीकार नहीं था। बिहारी की मित्रता का आदर्श सर्वथा सात्विक था, सच्चा था। राजसी भावनाएं मैत्री के पवित्र क्षेत्र में प्रविष्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसा कवि बिहारी का कहना है। दोस्तों से जो लेन देन मनुष्य करता है वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। और यदि आपको दोस्तों से दोस्ती पक्की रखनी है तो उसको जो आपका लेना और देना है वो एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए। साधन की कसौटी बिहारी के मतानुसार सिद्धि का स्वरूप थी। साधन उसी का एक उदाहरण है, अति अगाध अधि ओथरो नदी कूप सरुबाए सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाए। बिहारी के जीवन दर्शन के ऊपर डॉक्टर हरिवंश लाल शर्मा एक स्थान पर लिखते हैं कि यह उपयोगितावाद अपने परिष्कृत या विकृत रूप में पाई जाने वाली एक सार्वभौमिक सार्वकालिक विश्वजनीन मनोवृत्ति है, जिसका मूल कोरे आदर्श में नहीं क्रियात्मक जीवन दर्शन में एक तरह से मिलता है। ये तथ्य बिहारी के अनेक दोहों में हम देख सकते हैं। और बिहारी के जो दोहे हैं उनमें विधि के विधान को उन्होंने सर्वोपरि माना है। मनुष्य के गुण और स्वभाव वो कहते हैं कि गर्भ में ही लिखे जाते हैं, अतः उसमें परिवर्तन का प्रयत्न मतलब एक तरह से उतना अधिक उपयोगी नहीं हो सकता है। और जो होना होता है वो तो होके रहेगा, ऐसा है जो बिहारी का मानना है। जातीय भावना के अंतर्गत उनकी अनियुक्ति की चर्चा करते हुए यदि हम उसका अध्ययन करें तो वहाँ पर एक तरह से वो विदेशी शासकों को के प्रति है जो उनका अच्छा भाव नहीं था। मतलब वो विदेशी जो शासक जिन्होंने हमारे देश पर एक तरह से वो किया तो उसको एक गुनाह के रूप में वो देखते थे, उनकी बहुत ज़्यादा वो तारीफ नहीं करते हैं। जवानी की गलतियों को एक हद तक माफ़ करने के काबिल बिहारी ने अपने काव्य में उनको दिखाया है। बिहारी सतसई में यद्यपि श्रृंगार की भावनाओं को देखा जा सकता है, लेकिन श्रृंगारिक भावनाओं की जल्दी में उन्होंने नीति की लघु नौका भी एक तरह से तैराई है या तैरती हुई हमें दिखाई है। बिहारी अपने लोक ज्ञान के आधार पर उन्होंने जो नीतियाँ निर्धारित की हैं या उन्होंने हमें जो दर्शन दिया है उसमें मानव व्यवहार के ऊपर भी उन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि मनुष्य जितना विनम्र होकर के चलता है उतना ही एक प्रकार से उसको प्रसिद्धि मिलती है, उतना ही यश मान मिलता है। इसका है जो उदाहरण उनके इस दोहे में हम देख सकते हैं, नर की अरुणल नीर की गति एक कर जोई जे तो नीचो वह चले ते तो ऊंचो होई। बिहारी ने सज्जनों की प्रशंसा की है, उनकी अपने काव्य में बहुत अधिक महत्ता प्रतिपादित की है। और जगत में जो दुष्ट लोग हैं जिनको जगत में बहुत अधिक सम्मान दिया जाता है, उनके सम्मान को देख करके और वो समय की परिवर्तनशीलता का कि समय परिवर्तनशील होता है तो उस समय की परिवर्तनशीलता का भी संदेश देते हैं कि कोई झूठी प्रशंसा कुछ समय के लिए प्राप्त कर सकता है लेकिन हमेशा के लिए वो सम्मानित नहीं हो सकता है। उनका ये उदाहरण हम इस दोहे में देख सकते हैं, बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान भलो भलो खे छोड़िए खोटे गृह जब दान। बिहारी को राज दरबारों का बहुत अधिक अनुभव था क्योंकि वो दरबारों में
राजा जयसिंह के दरबार में वो रहे थे, तो उनको उस दरबार का अच्छा अनुभव था। तो धन और वैभव की चमक धमक को भी वो अच्छी तरह से जानते थे। एक दोहे में उन्होंने धन दौलत के जो नशा होता है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है या उसको लिखा है। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाए, उहीं खाए बोराए नर, यहीं पाए बोराए। धतूरे को तो खाने पर बोरा जाता है आदमी, लेकिन सोने को तो प्राप्त करने पर ही बोरा जाता है। सांसारिक विषय भोग से आसक्त मानो सुख चैन से हट जाता है। जो जो वो उससे मुक्त होना चाहता है वैसे वैसे वो उसमें और अधिक बनता जाता है। इस शाश्वत सत्य को बिहारी ने अन्योक्ति के माध्यम से स्पष्ट किया है। उनका ये दोहा है, को छूट्यो इही जाल परी, कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सूरजी भजो चहत, त्यों त्यों ऊर्जत जात। तो ये बिहारी ने अपने जीवन दर्शन में कुछ दोहे और लिखे हैं और उन्होंने समय की परिवर्तनशीलता एवं अंधविश्वास और रूढ़ियों पर भी एक तरह से तीखा प्रहार किया है। और उसको बताते हुए लिखते हैं कि मर तो प्यास पिंजरा पर्यो, सुआ समय के फेर, आदर दे दे बोलियत बाईस बलि की बेर। संसार में मूर्खों की कमी नहीं है, परंतु उन्हें पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। मनुष्य को गुण ग्राहकता का ध्यान रखना चाहिए। इस तथ्य को बिहारी ने अन्योक्ति के रूप में वो एक जगह पर कहते हैं, करी फुलैल को आचमन, मीठो कहत सराई, रे गंधी मत मंद तू, इत्र दिखावत काई। तो इस प्रकार है जो बिहारी ने बहुत सारे दोहों में नीति विषयक दोहों की रचना की है और उनके माध्यम से वो लोक व्यवहार का संदेश हमें देते हैं। एक स्थान पर है जो बिहारी ने इस संसार या सांसारिक जो वो है उसको भी दिखाया है। मैं समझो निर्धार ये, मैं समझो निर्धार ये, जग काचो काच सो, एके रूप अपार प्रतिबिंब, लखियत जा। कुछ समीक्षक इस दोहे के आधार पर बिहारी को प्रतिबिंबवादी प्रमाणित करना चाहते हैं, किंतु हमारे विचार से इस प्रकार की बात करना किसी सीमा तक पूर्वाग्रही कहा जाएगा। बिहारी कृष्ण भक्ति में दीक्षित थे, फिर व्यवहारिक व्यक्ति थे, तो सिद्धांत विशेष का प्रतिपादन तो एक और रहा। वे तो वस्तुतः मतवाद अथवा सिद्धांत प्रतिपादन को किसी सीमा तक व्यर्थ ही समझते थे। उन्होंने अपने काव्य में कहा भी है कि अपने अपने मत लगे वादि मचावत सोरू, ज्यों त्यों सबको सेइबो एके नंद किशोर। बिहारी ने निर्गुण और सगुण के मध्य कोई विभाजक रेखा नहीं मानी है। वो अपनी बिहारी सतसई में इस बात को प्रतिपादित करते हैं, स्पष्ट करते हैं और वो कहते हैं, हरि भजन प्रभु दीठ, दे गुण विस्तारन काल, प्रगटत निर्गुण निकट रही, चंग रंग गोपाल। और सगुण भक्ति के प्रति भी उनका अनुराग उतना ही था। वो कहते, मोहि दीजे मोसु जो, अनेक अध मनु दियो, जो बाधे तो ही तोसु, तो बांध्यो अपने गुनुन। तो इस प्रकार बिहारी कवि ने अपने जीवन का जो एक तरह से दर्शन था उसको अपने काव्य के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से बिहारी सतसई में उनको प्रदर्शित किया है, उल्लेखित किया है। और एक जगह पर वो नारी की निंदा भी करते हैं। वो कहते हैं, यह भव पारावार को, उलथि पार को जाई, तिये छवि छाया ग्रहणी, ग्रह से बीच ही आई। तो इस प्रकार निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि बिहारी के जो दोहे हैं, उनकी जो दार्शनिकता है, उनके जो सिद्धांत हैं, वो बिहारी के जीवन और अनुभव की अनेक बातों को अपनी व्यापक दृष्टि से काव्य में स्पष्ट करते हैं।